अकबर ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ कि वहां के बिहारी कहाँ से आए, कल को कोई तुमसे पूछ ले इसलिए। तो तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम्हारी आवाज इतनी कोमल है, कोयल जैसी आवाज है, तुम्हारे पद इतने अच्छे हैं, तो तुम्हारे गुरु के पद कितने अच्छे होंगे। बोले, मैं तुम्हारे गुरु के पदों को सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, देखो राजन, मेरे गुरु किसी की प्रशंसा में कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ मेरे गोविंद की प्रशंसा करते हैं, मेरे गोविंद के बारे में ही बोलते हैं, वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। आज अकबर ने कहा, ऐसा है, तुम अपने गुरु के पास जाना और उनसे तुम पद सुनना, हम पीछे से छिपके सुन लेंगे। आज ऐसा ही तानसेन ने किया। पूज्य श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में, वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर है निधिवन, निधिवन में पद सुना रहे हैं मेरे गोविंद को एकांत में बैठ करके। इतने में तानसेन आई। तानसेन ने कहा, गुरुजी प्रणाम। बोले आओ। बोले गुरुजी, मेरे ना राजन है ना, वो तुम्हारे पद सुनना चाहते हैं। तो कहा कि हम किसी राजा को नहीं पूछते, हमारा तो एक ही राजा है, मेरा कृष्ण, मैं किसी को नहीं मानता। बोले वो पद सुनना चाहते हैं। आज पूज्य श्री हरिदास को उन पर तरस आ गया, कह दिया अपने राजा को बुला लो। राजा को बुलाया, राजा ने राजा को पद सुनाई अकबर को श्री हरिदास जी ने। इतने सुंदर सुंदर पदों को सुनाया, इतने सुंदर सुंदर पदों को सुनाया कि राजा अकबर पागलों जैसा हो गया, उसके अंदर पागलों जैसी मनोवृत्ति हो गई। थोड़ी देर बाद श्री हरिदास जी ने उनको शांत किया। तो राजा ने कहा, अकबर ने, अरे पूज्य महाराज श्री, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। अकबर ने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता कभी भी। बोले मेरी इच्छा है कुछ भी ले लो भगवान, पर थोड़ा सा कुछ ले लो। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहसबाजी को चलते 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 श्री हरिदास जी ने कहा, तो मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले वृंदावन की यमुना जी में एक घाट का इतना सा कोना टूट गया है, उस कोने को तुम रिपेयर करवा दो। अकबर हंसने लगा। बोले कैसा काम दिया है? अरे कोई ऐसा काम दो जिसमें अपार धन लगे मेरा, मेरे पास बहुत धन है, मैं राजा हूं। आज श्री हरिदास जी ने मेरे गोविंद के चरणों का चरणामृत लेकर के उंगलियों में ऐसे अकबर के नेत्रों में छिड़क दिया, नेत्रों में छिड़क दिया। तुरंत अकबर के नेत्रों में भक्ति उमड़ आई। अकबर से कहा, अकबर जाओ, तुम उस टुकड़े को देख कर के आओ, फिर मुझसे आकर के बात करना। जब उसकी दृष्टि श्रेष्ठ हो गई भक्ति से, तो उसने जाकर के देखा उस टुकड़े में इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना हीरे का काम था, इतने हीरे का काम था। आकर के श्री हरिदास जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा कि मुझे क्षमा करना महाराज, मैं उस टुकड़े को नहीं लगवा सकता। जितना वैभव उस टुकड़े में लगा हुआ है, उतना वैभव तो मेरे भंडार में भी नहीं है। उसका 100 गुना वैभव भी अगर मेरे भंडारे में आ जाए, तो भी मैं उस यमुना जी के घाट के टुकड़े को नहीं लगवा सकता। श्री हरिदास जी ने कहा, देखो तुम राजा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त मेरे गोविंद को पैसों से तोलो, हर वक्त पैसों से मत तोलो, कभी भक्ति को भी देखो।
अरे तुम अभिमान में इस बात को नहीं कहते कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ। तुम प्रेम से कुछ भी चढ़ा के जाते। तुम अगर प्रेम से उस घाट को बनवाते तो वो घाट तुम अवश्य रिपेयर करवा सकते थे। श्री हरदास जी महाराज निधि वन में गोविंद को नित्य प्रति पद सुनाते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं, गोविंद की झांकी बना लेते हैं कि कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं। पद बोलते जाते हैं, पद बोलते जाते हैं। ऐसा ही एक दिन मेरे श्री हरदास जी महाराज कर रहे थे। अचानक आज मेरे गोविंद श्री हरदास जी महाराज के नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। और मेरे प्रभु श्री हरदास जी महाराज पद सुना रहे हैं, पद सुनाए जा रहे हैं। और मेरे गोविंद बांसुरी होठ पर रख करके नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। जैसे ही मेरे गोविंद ने अपनी वंशी को ऐसे लगाया और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा, इतने में ही निधि वन में किसी का आगमन हो गया। तुरंत मेरे गोविंद उसी जगह पर स्थिर रुक गए, वहीं खड़े की खड़े रह गए। श्री हरदास जी ने पीछे पलटकर देखा तो एक व्यक्ति खड़ा है। कहा कि भैया तुम क्यों आए? हम अपने गोविंद को पद सुना रहे थे, तुम जाओ, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। आज वो व्यक्ति चला गया। श्री हरदास जी महाराज ने गोविंद से कहा, गोविंद नाचो। बोले, हरिदास अब मेरी नाचने की इच्छा नहीं है, अब मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। बस इतना बता दे कि तू इस अपार भक्ति के बदले में क्या चाहता है। श्री हरदास जी महाराज ने कह दिया, गोविंद अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर तुम मेरे लिए कुछ लेकर के आना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, तो मेरा तुमसे एक निवेदन है कि जिस झांकी में आज तुम मुझे दर्शन दे रहे हो, कि जिस झांकी में आज तुमने मुझे दर्शन दिया है, उसी झांकी में इस सृष्टि पर वृंदावन में आने वाले सभी लोगों को तुम दर्शन देते रहना, दर्शन देते रहना। वही बांके बिहारी जी हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो।